माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर कौन है, आदिशक्ति कौन है। ये कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे दिमाग में अक्सर आते हैं। अब इनका उत्तर हम कहाँ ढूंढें? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर हम अपने वेदों को देखें या पुराणों में पढ़ें, इनका उत्तर मिलता है और बहुत विस्तार से मिलता है। लेकिन कई बार इतने विस्तार से मिलता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असलियत है क्या, दरअसल ये सब चीज़ें हैं क्या। कोई महात्मा कुछ बताते हैं, कोई संत कुछ बताते हैं, कोई योगी कुछ बताते हैं। किसकी सही माने, किसकी गलत माने, समझ में ही नहीं आता। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, उस रामचरितमानस में जो हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, उनमें जो कुछ लिखा है उन सबका बहुत संक्षेप में, बहुत सरल तरीके से उसमें वर्णन किया गया है। उस रामचरितमानस में इन सब के बारे में, जीव और माया और ईश्वर के बारे में बहुत सरलता से समझाया गया है। जो चीज़ पुराणों में कई कई पन्नों में लिखी हुई है, बहुत विस्तार से लिखी हुई है, उसको बहुत छोटा करके, बहुत सरल करके समझा दिया गया है। जैसे माया क्या है, यह प्रश्न एक बार लक्ष्मण जी ने श्री राम से भी किया था। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए वन में घूम रहे थे, तब का वर्णन है, अरण्य कांड में आता है कि लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई से पूछते हैं कि भैया ये माया है क्या। तब श्री राम उनसे कहते हैं, मैं अरु मोर तोर तय माया, जहीं बस कीन है जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। आदमी मैं, मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये तेरा है, वो तेरा, इसी सब में लगा रहता है, यही माया है। रामचंद्र जी कहते हैं जहां तक मन जा सकता है, पृथ्वी में, पृथ्वी से बाहर आकाश में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में, जहां तक सोच सकते हैं हम, जहां तक मन जा सकता है, वो सब कुछ माया है। और ये माया जो परम ब्रह्म है, उन्हीं की स्वयं सिद्ध शक्ति है, आदिशक्ति है। जब परम ब्रह्म की इच्छा होती है तो यही आदिशक्ति सृष्टि का निर्माण कर देती है पल भर में। माया न सत है न असत है, और इसी माया को हम कई सारे नामों से जानते हैं। जैसे हमने कई बार सुना है पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति क्या है? पुरुष हम परम पुरुष को कहते हैं, परम ब्रह्म को कहते हैं, और वही परम ब्रह्म, उन्हीं की शक्ति, उनको हम प्रकृति कह देते हैं, अजा कह देते हैं, विद्या, अविद्या, बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो सरल शब्दों में हमें जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, वो सब माया है। अब माया के भेद क्या क्या है, इसके बारे में भी रामचंद्र जी ने बहुत सरल शब्दों में लक्ष्मण जी को बताया था। श्री राम ने बताया कि माया के दो भेद हैं, एक अविद्या और एक विद्या। जो दोष युक्त है, दुख रूप है, और जो सारे जीवों को, हमको सबको वश में किए रहती है, वो अविद्या है। और जिसके वश में गुण रहते हैं, जो सृष्टि की, जीवों की रचना करती हैं, जो प्रभु जिसको प्रेरित करते हैं, जिसका अपना कुछ भी बल नहीं है, वो विद्या है। और देवी भागवत में भी है। देवी भागवत में जीव और ईश्वर के बारे में कहते हैं, जो शुद्ध तत्व प्रदान माया है, उसमें जो परमात्मा का प्रतिबिंब होता है वो ईश्वर है। और जो मलिन तत्व प्रदान माया होती है, जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब होता है, वो जीव है। माया में ही परमात्मा का प्रतिबिंब है, वही जीव है, वही ईश्वर है। जीव और ईश्वर अनेक नहीं है, एक ही है। और वही ईश्वर, वही परमात्मा, वही जीव वन के सारे कर्म करते हैं, सुख दुख भोगते हैं, जन्म मरण का चक्र चलता है उनका। यह अज्ञान की वजह से होता है। भक्ति के द्वारा इसी अज्ञान को दूर किया जाता है और जन्म मरण के चक्र से हम मुक्ति पा जाते हैं। इस माया शक्ति को परम ब्रह्म से अलग नहीं समझ सकते। परम ब्रह्म, आदिशक्ति, माया शक्ति सब एक ही है। जैसे सूर्य में प्रकाश होता है, हम प्रकाश को या सूर्य को हम प्रकाश से अलग नहीं देख सकते। सूर्य को जो हम सोचेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा प्रकाश।
हम दोनों को अलग अलग कर ही नहीं सकते। जैसे अग्नि है तो वहां गर्मी होगी होगी, अग्नि का मतलब गर्मी, जल मतलब शीतलता। ऐसे ही परम ब्रह्म और माया का संबंध है, आदिशक्ति का संबंध है, अलग अलग सोच ही नहीं सकते। और जब इन परम ब्रह्म की इच्छा से माया जो होती है वो सृष्टि की रचना करती हैं, वो कैसे करती हैं इसका वर्णन देवी भागवत में विस्तार से दिया हुआ है। संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो माया शक्ति सबसे पहले पंचभूतों को बनाती है। पंचभूत कैसे बनते हैं वो देवी भागवत में बहुत विस्तार से है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। पंचभूत कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब जानते हैं। इनसे सबसे पहले बनता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर और फिर हमारा ये स्थूल शरीर बनता है। इन 5 महाभूतों से हमारी सबसे पहले बनती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां और एक अंतःकरण। अंतःकरण से बनता है मन, बुद्धि और चित्त। फिर बनती हैं 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, जैसे अपान, व्यान, समान, उदान। प्राण कई सारे हैं, उनमें 5 मुख्य हैं, तो ये 5 प्राण बनते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और बुद्धि और मन, ये मिलके 17 चीजें मिलके हमारे शरीर की रचना करती हैं। और जब प्रलय का समय आता है तब ये सब कुछ ये आदिशक्ति में, ब्रह्म में समाहित हो जाता है। और जब प्रलय का समय समाप्त होता है तो फिर से सृष्टि की रचना होती है। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम नींद में होते हैं तो सारे कर्म हमारे रुक जाते हैं उस समय, और जब जगते हैं तो हम फिर से कर्मों में लग जाते हैं। ऐसे ही प्रलय का समय होता है। जब प्रलय का समय आता है तब आदिशक्ति सब कुछ अपने में समाहित कर लेती हैं। जब प्रलय समाप्त होती है वो फिर से कर्मों में लग जाते हैं सब। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी राम जी से पूछते हैं कि भैया जीव और ईश्वर का माया से संबंध क्या है? श्री राम जी बहुत सरलता से बताते हैं, जो ना खुद को जानता है और ना ईश्वर को जानता है, ना अपने स्वरूप को जानता है ना ईश्वर को जानता है, वो जीव है। और जो बंधन को छुड़ाने वाला, मोक्ष को देने वाला है, माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। तो इस तरीके से माया, जीव, ईश्वर, परमात्मा, परम ब्रह्म सब एक है। जब हम अपने आत्म स्वरूप को जानेंगे तब हमें ये सब साफ साफ दिखाई देगा और हम अज्ञान में नहीं रहेंगे। आत्मस्वरूप जानते कैसे हैं? बहुत सारी विधियां हैं, जप, योग, तप, बहुत सारी चीजें हैं, भक्ति। लेकिन जो ज्ञान मार्ग होता है, जप, तप, योग वाला जो मार्ग होता है, श्री राम कहते हैं वो दोधारी तलवार की तरह है। इस पे चलने से गिरने की संभावना बहुत जल्दी रहती है। मार्ग बहुत अच्छा है लेकिन तलवार की धार की तरह इस पे चलना, गिरने की संभावना रहती है। और भक्ति का मार्ग बहुत सीधा, सरल, सच्चा मार्ग, एकदम आराम से चलते चले जाइए। उसमें पतन की संभावना कम होती है। उसमें भी है, अहंकार आ सकता है, लेकिन जब आप भक्ति करते हैं तो प्रभु स्वयं आपकी सहायता करते हैं और आपको अहंकार, मद, मोह, ममता, इन सब विकारों से छुड़वाते चले जाते हैं। तो इस तरीके से नवरात्रों के दिन है, इसमें हमें आदिशक्ति की पूजा करनी चाहिए, आदिशक्ति की भक्ति करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इस भव सागर से, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाएं, अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान कराएं। जय माता दी।